ये है ट्रैविस, एक आज़ाद ख्याल वाला सेंसिटिव इंसान जो एक नर्सिंग होम में काम करता था। उसकी गर्लफ्रेंड मैगी के साथ ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन नर्सिंग होम की नौकरी जा चुकी थी और पैसों की कमी होने लगी थी। न्यूज़पेपर पर एक विज्ञापन दिखता है, एक रिसर्च स्टडी के लिए लोगों की ज़रूरत है। 14 दिन का एक्सपेरिमेंट, $14,000 का इनाम। ट्रैविस के लिए ये मौका बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ ट्रैविस एक दुरुस्त फैसिलिटी में पहुंचता है। बिल्डिंग ठंडी, सुनसान, जैसे पुराना प्रिजन हो। वहां उनका स्वागत करता है डॉक्टर अर्चलेटा। शांत, साफ बोलने वाला, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। वो बताता है, ये एक जेल का सिमुलेशन है। कुछ लोग प्रिजनर्स बनेंगे, कुछ गार्ड्स, और ये सब एक साइंटिफिक स्टडी का हिस्सा होगा। नियम कुछ इस प्रकार है। प्रिजनर्स अपने सेल से बाहर नहीं जा सकते। गार्ड्स को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखनी होगी। कोई हिंसा नहीं, लेकिन सारे रूल्स का पालन करना होगा। समय के दौरान बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मज़ा ही आएगा। सबको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, प्रिजनर्स और गार्ड्स। ट्रैविस बन जाता है प्रिजनर, प्रिजनर नंबर 77। साथ ही हम मिलते हैं बैरिस को, जो बाद में गार्ड लीडर बनेगा। तेज, बॉश और एक हल्का फुल्का मिजाज का बंदा बेंजी। गार्ड्स को दिए जाते हैं काले यूनिफॉर्म। जैसे ही ये पहनते हैं, उनके अंदर एक नया अहंकार जाग जाता है। प्रिजनर्स को अपने सेल में बंद कर दिया जाता है। ट्रैविस सेल में शांत बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी का रंग है। पीछे कैमरे की घूमने की हल्की आवाज आती है, जो हमें आने वाले तूफान का एहसास दिलाता है। प्रिजनर्स आपस में बास्केटबॉल खेलते हैं। गलती से एक गार्ड को मुंह पर चोट लग जाती है। सब दंग रह जाते हैं। नियम के अनुसार 30 मिनट में कोई पनिशमेंट देनी होगी। छह सबको पुशअप करने की सजा देता है। बैरी यह देखकर यूनिफॉर्म की ताकत समझने लगता है। अगले दिन प्रिजनर्स खाना देखकर परेशान हो जाते हैं। गार्ड उन्हें सजा देने की धमकी देते हैं। इस पे प्रिजनर्स और नाराज हो जाते हैं। वो गार्ड्स पर खाना फेंकने लगते हैं और उन्हें वहां से जाना होता है। पर उन्हें कुछ करना होगा। सारी मुसीबत ट्रैविस ही लाता है। गार्ड्स अचानक से रात को सोते हुए प्रिजनर्स पे फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करते हैं। ट्रैविस को सेल के बाहर अलग से हथकड़ी लगाकर लॉक कर दिया जाता है। पेरिस सारे प्रिजनर्स को अनाउंस करता है कि उन्हें रूल्स फॉलो करने होंगे, नहीं तो गार्ड्स सख्त कदम उठाएंगे। ये सब के बाद बैरिस को ये पावर का एहसास काफी अच्छा लगता है। बैरिस अगले दिन रोल कॉल करता है, पर बेंजी बीमार हो गया है। उसे जबरदस्ती लाने की कोशिश की जाती है, पर ट्रैविस और बैरिस में बहस हो जाती है। बैरिस हाथ उठाता ही है कि ट्रैविस याद दिलाता है कि ये एक्सपेरिमेंट कैंसिल हो जाएगा अगर उसने मारा तो, और किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। बैरिस इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और सारे गार्ड्स नशे में धुत और गुस्से से भरे हुए हैं। गार्ड्स चुपके से ट्रैविस को फिर से पकड़कर ले आते हैं। इस बार उसके मुंह पर टेप लगी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ट्रैविस को सबक सिखाने के लिए उसके बाल काट दिए जाते हैं और फिर उसे और ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। ट्रैविस शॉक में है। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। एक गार्ड इस बर्ताव पे प्रिजनर्स के साथ हमदर्दी जताता है। ये बात बैरिस को पसंद नहीं आती है। अगले दिन ट्रैविस उसी गार्ड को हेल्प करने को कहता है। वो उसे बेंजी के बैग से दवा लाने बोलता है। वो गार्ड इंसानियत के लिए ऐसा करने को राजी हो जाता है। गार्ड जब बेंजी के बैग से दवा ला रहा होता है, तो कैमरे में बैरिस उसे देख लेता है। कुछ भी बाहर से अंदर नहीं लाया जा सकता, जैसा नियम में बताया गया था। इस नियम का उल्लंघन देखकर बैरिस नाराज हो जाता है। अभी वो गार्ड को पूछता है कि ऐसा करने के लिए किसने उसे मजबूर किया। गार्ड ट्रैविस का नाम बता देता है। बैरिस अपनी अथॉरिटी का चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे ट्रैविस को और ह्यूमिलिएट करना है। बैरिस अपने सारे बाल शेव कर लेता है, जिससे उसका पूरा लुक और भी पावरफुल लगने लगता है। वहीं ट्रैविस उसे पागल कहकर उसकी इंसल्ट करता है। बैरिस पावर दिखाने के लिए इस बार ट्रैविस को टॉयलेट के फ्लश में फोर्स करता है।
ट्रैविस हार मानकर टूट जाता है। कैमरा ट्रैविस पर फोकस करता है। जिस गार्ड ने प्रिजनर्स की हेल्प की थी वो अब लहूलुहान था। पैरिस उसे अब प्रिजनर नंबर 76 घोषित कर देता है। पैरिस सबको बताता है कि वो अच्छा आदमी है, बस नियम कानून रखना चाहता है। ये प्रिजनर्स की हरकतों से सब गलत हो रहा है। ये सुनकर ट्रैविस पागल सा हो जाता है। वो कैमरे को देखकर दरवाज़ा खोलने को कहता है। इतने में काफ़ी हाथापाई होती है और बेंजी के सिर पर पैरिस डंडा दे मारता है। सब शॉक हो जाते हैं। सबको जेल में बंद कर दिया जाता है, ट्रैविस को एक आइसोलेशन चेम्बर में। चेम्बर के अंदर ट्रैविस अपना दिमाग खोने लगता है। अब वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। ट्रैविस अपने ब्रेसलेट का यूज करके चेम्बर से बाहर निकल जाता है। सबसे पहले वो चेस पर हमला करता है, उसे मारकर सारी चाबियां ले लेता है। ट्रैविस अब सारे कैदियों को आज़ाद करता है। फिर उसकी नज़र बेंजी पर पड़ती है। बेंजी सांस नहीं ले रहा, वो मर चुका था। सारे प्रिजनर्स अब बस बदला लेना चाहते हैं। बाकी गार्ड्स भी डरे हुए हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है। सब भागना चाहते हैं पर बैरिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। प्रिजनर्स हमला करने लगते हैं और गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। प्रिजनर्स अंधाधुन सारे गार्ड्स को मार रहे हैं। पैरिस और ट्रैविस आमने सामने आते हैं। पैरिस चाकू से हमला करता है, लेकिन ट्रैविस अपने हाथों से उस चाकू को रोक लेता है। एक अजीब सी शक्ति आ गई है ट्रैविस में। ट्रैविस अपने हाथों से बैरिस को पीट रहा होता है, पर तभी वो रेड लाइट ऑन हो पड़ती है, जिसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट समाप्त हो गया है। फैसिलिटी का गेट फाइनली खुलता है और सारे लोग हताश और थके हुए इंतजार करते हैं। एक बस आती और उन्हें ले जाती है। सबको $14,000 का इनाम भी मिलता है, पर खुशी किसी के चेहरे पर नहीं। सारे पार्टिसिपेंट्स इस कंपनी के खिलाफ बयान देते हैं। इल्ज़ाम इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने का और एक इंसान की जान जाने का। ट्रैविस अपनी गर्लफ्रेंड मैगी को खोजता हुआ इंडिया आ जाता है। उसकी आंखों में दर्द और उदासी है। वो अब एक बदला हुआ इंसान है। ये कहानी हमें हमारी सोसाइटी का एक आईना दिखाती है। ये बताती है कि पावर कैसे इंसान का दिमाग करप्ट कर देती है और बिना ह्यूमन राइट्स के कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये कहानी 1971 में हुए स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट पर आधारित है।